बात एक वाक़ये से शुरू करते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई मेरी मुराद है। मलाला को जब पाकिस्तान में शनाख्त और एक्नॉलेज करने का सिलसिला चल निकला, तो वो जैसे वो गुल मकई की उसका है, तो वो मकई के पौधे की तरह रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें बढ़ोतरी शुरू हुई। और हर रोज़ अगर इधर सुने तो आज ये हो रहा है, फ़लाँ जगह हो रहा है, अब ये अवार्ड हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है। और चंद महीनों में ही अमेरिकन एम्बेसी से ऊपर उठ के बात जो है वो वज़ीर आज़म के यूथ अवार्ड तक या उस सतह तक पहुंच गई कि मलाला को वहाँ पर अवार्ड दिया जाना था। इससे पहले यानी उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो तकरीब होनी थी, अवार्ड सेरेमनी बाकायदा फॉर्मल तरीके पर, उससे कुछ हफ्ते पहले ज़ियाउद्दीन और ये फैमिली आए हुए थे। तो वहाँ नेशनल लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में अमेरिकन एम्बेसी ने भी एक शाम रखी हुई थी गुफ्तगू की, जिसमें उनके फर्स्ट सेक्रेटरी भी थे और शायद कल्चरल के भी। तो वो बिल्कुल थेट्रिकल अंदाज में उन्होंने तकरीर की। और हमने शेक्सपियर के मुकालमे जिन लोगों ने पढ़े होंगे कहीं अपना बरतानिया के थिएटर्स में, उनके बारे में सिर्फ सुन रखा था या पढ़ रखा था बाज़ किताबों में। लेकिन उस दिन जो उस अमेरिकन डिप्लोमेट ने जिस तरह पूरे स्टेज के ऊपर चल फिर के और हाजरीन को इंगेज करके जिस तरह बात की, उसके बाद चूँकि बात करनी थी ज़ियाउद्दीन साहब ने, और मुझे काफ़ी परेशानी थी कि अब इसके बाद यानी अब ज़ियाउद्दीन क्या बात करेंगे और कैसे करेंगे। लेकिन बहरहाल एक तो ज़ियाउद्दीन की ज़ुबान में लुकनत थी, और उसके बाद पहले मेला वो लूट चुका था अमेरिकन डिप्लोमेट। लेकिन बहरहाल जब ज़ियाउद्दीन आए तो फिर समा बांधा उन्होंने भी अपनी बात में। और बात जब आप कहीं दिल से ला के कर रहे हों, आपके ऊपर बीती हुई हों चीज़ें, आपने सुनी सुनाई कहानियों की बजाय आपके अपने साथ जो बीती होती हैं हालतें, उनके ऊपर बात करनी हो, तो वो ज़ाहिर है उसकी भी तासीर होती है। वापस आए तो रास्ते में मैंने इनको कहा कि जनाब, हाँ जी, जैसे वो अच्छे करीबी दोस्त, जी भट्टी साहब फिर आप, मैंने कहा फिर आप क्या, मुझे तो बहुत परेशानी थी कि आप पता नहीं अब यहाँ क्या बात करेंगे, लेकिन ऊपर से आपकी लुकनत। लेकिन अब आपको मैं आपकी तकरीर के हवाले से यगाना चंगेज़ी का एक शेर सुनाता हूँ कि बात अधूरी और असर दूना, अच्छी लुकनत ज़ुबान में आई। बहरहाल बात उससे आई गई होगी। कुछ हफ्तों के बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर की वो जो तकरीब थी वो हुई, जिसमें मलाला को उन्होंने अवार्ड देना था। अवार्ड वगैरह लेके शाम को आए। ये उन दिनों में एक रेगुलर था कि वो जब आते थे तो जहाँ जहाँ पे भी इनवाइटेड हों, जस्टिस अतरमन अल्लाह उस वक्त जस्टिस नहीं थे, उनके यहाँ भी उनका खूब आना जाना था। और अच्छी यानी एक्नॉलेज करते थे, एक दूसरे से गपशप भी होती थी। और जो उन दिनों जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में ज़ियाउद्दीन से जस्ता जस्ता बातें सुन रखी थी, वो अब कभी कभी कोर्ट हेयरिंग्स में या रिमार्क्स में उनका कोई ना कोई रंग सुनने और पढ़ने को मिलता भी है, क्योंकि आजकल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो एक दिन जिस दिन वो अवार्ड हुआ, वो जब ले कर वापस आए तो रात को जो उस वक्त का माहौल था वो ये था कि ये कुल 5 अफराद थे, ज़ियाउद्दीन, उनकी बेगम, मलाला और 2 छोटे भाई। तो उनमें से जो अताल ख़ान था, वो तो अगर वो टाइम से सो जाए तो समझ लें कि उसने मेहरबानी कर दी है, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ गुफ्तगू हो सकेगी। और मलाला उस वक्त भी अच्छी लिसनर भी थी, और उसमें एक क्यूरियोसिटी भी पाई जाती थी, और वो गुफ्तगू में उतरती थी, उसकी ख्वाहिश होती थी कि बात आगे चले। तो वापस आए तो वही उस अवार्ड पे ही बात हो रही थी। अच्छा, ज़ियाउद्दीन का एक तरीका था कि जब मलाला से आप मतलब ठीक है, उसमें बाद में सेलिब्रिटी बनने का तो स्टेज बहुत बाद में आई, लेकिन उसका बचपना जो था वो भी बचपना ही था। उसमें कोई वो नहीं था कि वो सूडो किस्म की और ऊपर लेपा पोती करके तो वो
जैसे तैयारी हो रही होती है किसी नोबेल लॉरिएट बन की, ऐसा कुछ नहीं था। मसलन बरसबील तज़किरा कि उसको वो एक दफ़ा वहाँ पे इंजेक्शन लगवाने थे, ये जो NIH में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में, कोई एलर्जी के लिए। तो मुझे याद है दैन शी वाज इन क्लास 7th, तो 6th या 7th में ही थी, यानी जिसमें वो ब्लू कलर का साथ कमीज़ पहनते हैं वाइट शलवार के साथ। तो उसके हमने टाइम शाइम तो किसी दोस्त को कह के लिया, और उसके बाद वो वैक्सीनेशन के लिए जब ले गए वहाँ तक तो ये आराम से पहुँच गई, और एन वहाँ जिस वक्त उसको वो इंजेक्शन लगने लगा तो बस इसने भी वो एक रिवायती बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया कि नहीं, ये इंजेक्शन तो मैंने नहीं लगवाना। फिर बड़ा इसको जैसे मना के और बाजू पकड़ के और कह के और आधी ज़बरदस्ती और आधा परसुएड करके तो उसको इंजेक्शन लगवाया। भाई ये मतलब जुमला मोतरज़ा था, मकसद ये था कि वो बचपना बचपना ही होता है। तो ज़ियाउद्दीन उस ज़माने में अगर इससे कोई संजीदा गुफ्तगू चलती थी तो अचानक वो एक साइलेंट लिसनर के मोड में चले जाते थे, यानी ये हम बैठे हैं या ये मलाला है तो ये इस कोने में, ये किसी एक साइड पे बिल्कुल चुप ज़ियाउद्दीन बैठते थे कि अच्छा ये अब इस बॉल को ख़ुद खेले। तो मैंने कहा मलाला ही मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है, तो क्या तुम समझती हो कि ये आपके टैलेंट को एक्नॉलेज किया है? तो कहती है तो बिल्कुल, और क्या हो, मुझे टैलेंट ही को एक्नॉलेज किया है उन्होंने, तो टैलेंट का ये अवार्ड दिया है। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम में जो शख्सियत की जो खूबियाँ हैं और जो जैसे तुम्हारा मकाम और मर्तबा है और जितनी तुम बड़ी एक्टिविस्ट हो और तुम में जो सलाहियतें हैं, अब मुझे दयानतदारी से बताओ कि क्या तुम में जो सलाहियतें हैं वो डॉक्टर सलाम जो हैं फ़िज़िक्स वाले नोबेल लॉरिएट, उनसे ज़्यादा हो चुकी हैं या उन जितनी हैं? बड़ी सादगी से बोल, नहीं वह वो तो और शख्सियत है, वो तो बड़ी शख्सियत है। मैंने कहा इसका मतलब अभी तुमने बड़ी शख्सियत बनना है, उसके लिए कुछ मेहनत लगेगी, उस पर टाइम लगेगा, उसके लिए आपको बहुत कुछ अपने अंदर जमा करना पड़ेगा, फिर जाके उसका यानी आपकी शख्सियत से ढल के इजाफ़त ज़ात के साथ वो फिर पब्लिक के सामने आएगा, इसमें अभी टाइम लगेगा ना। कहते हैं हाँ वो तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने कहा फिर इन्होंने जो अभी से आपको नवाज दिया है इस लेवल पर, मतलब पहले अमेरिकन एम्बेसी से वो बात उठी, फिर आगे, फिर वहाँ तकरीब, फिर वहाँ तकरीब, फिर ये चल रहा है, फिर वो चल रहा है, तो अब फौरी तौर पर जी वो मलाला को अवार्ड हमने देना है, तो अब वो बुलाया है, अब आपको मेडल भी मिल गया है। अब मुझे बताओ कि फिर ये अगर ये सलाहियत को नवाजने वाला हमारा पॉलिटिकल सेटअप होता तो ये डॉक्टर सलाम को क्यों ना नवाज देते, ये उनको क्यों ना एक्नॉलेज करते? अदर देन दैट कि वो अहमदी थे और वो उनका ये मसला था, और जैसे एक मुआशरे में मजमूई तौर पर नापसंदीदगी की फ़ज़ा पाई भी जा रही है, उसको पैदा भी किया गया है। लेकिन अब जब ये वाक़या हो रहा है और जब ये अब टैलेंट को नवाजने लगेंगे तो सबसे पहले ये सवाल उठेगा ना कि अगर आप टैलेंट को नवाजने वाले हैं तो पहले उस जो मुझसे बड़ा, तुम्हारे ख्याल में जो तुमसे बड़ा टैलेंट मौजूद था, और उसको इन्होंने क्यों नहीं एक्नॉलेज किया? मैंने सब सुनी और